समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, धर्म का स्वरूप क्या है, कृपया बताइए। चौथी साथी से विशेष संपन्नम णाभेषणं त्रिभुवनं णमंसि जन्मन्साम् इंदसद्वन्द्याणम् तिहुर्णहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् प्रणमोक्षिणाणं जितभवाणम् प्रणमो अरिहन्ताणम् प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयरीयाणं प्रणमो वत्सायाणं प्रणमो सर्वसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। भगवान के ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। चलो परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज के, मुनि संघ के नमोस्तु शासन। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्म का स्वरूप समझाते हुए कहा, वत्थु सहाओ धम्मो, अर्थात वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। जैसे अग्नि की उष्णता, ये अग्नि का स्वभाव है, यही उस अग्नि का धर्म है। संसार में जो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएं प्राप्त होते, इनका अपना अपना सबका स्वभाव है और उनका वह स्वभाव ही उनका धर्म है। सबसे प्रधान धर्म, सबसे प्रधान द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है, जिसमें
जानने देखने की शक्ति होने से ज्ञान दर्शन स्वभाव अर्थात ज्ञान दर्शन धर्ममय उसे कहा जाता है। उस ज्ञान दर्शन रूपी धर्म की स्वभाव की प्राप्ति के लिए ही हमें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान समोषण में बैठकर सर्वांग से खिरने वाली उस दिव्य ध्वनि से समझाते हैं कि जो परस्पर में एक दूसरे जीवों पर दया करना, करुणा करना और अहिंसा का पालन करना, जिससे तुम्हारे स्वभाव रूपी ज्ञान दर्शन की धर्म की सुरक्षा हो। इसलिए मूलतः परम धर्म उस अहिंसा को कहा, दया करुणा को उस धर्म का मूल कहा। इसलिए हे श्रावक श्रेष्ठ, हे स्वर्गाधिपति, ये ध्यान रखना, यह जो जीवों की रक्षा रूपी धर्म कहा है वह मात्र और मात्र संयम और चारित्र से ही संभव है। कितना ही महान सम्यक दर्शन को कहा हो, पर वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को देने वाला हो सकता है, पर चारित्र के अभाव में, संयम के अभाव में वह ज्ञान और श्रद्धान कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोत्कृष्ट धर्म आत्म कल्याण के लिए अगर तीर्थंकर भगवंतों ने हमें समझाया है तो वह एकमात्र चारित्र है। जो सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है वही सही मायने में धर्म की पूर्णता को प्राप्त करते हुए आत्म कल्याण को प्राप्त करता है, जो कि दो प्रकार से धर्म कहा। एक महाव्रतों को प्राप्त करने रूप मुनिराजों का सकल चारित्र रूप धर्म कहा, जहाँ 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 5 इंद्रिय निरोध, 7 शेष, इस प्रकार से 28 मूल गुणों का पालन करते हुए वह भद्र परिणामी जीव जिसने दिगंबर दीक्षा धारण की है वह 5 प्रकार के पापों का 9 कोटि से यानी कृतकारी तन्मोदना मन वचन काय, इन 3 गुना 3 9 प्रकार से 5 पापों का त्याग कर लेता है। भूश्रावकों, अगर इतनी शक्ति आपके पास नहीं है जो आपको सकल चारित्र को, महाव्रतों को ग्रहण करने के लिए कार्यकारी बने, कम से कम आप जिस कुल में जन्मे हैं, जिस कुल की कुलाचार की मर्यादा बताई गई है, ऐसे कुल में रहते हुए कम से कम श्रावक के उन अणुव्रतों को धारण करते हुए आप एक देश चारित्र को अवश्य ही धारण करें, क्योंकि बिना सम्यक चारित्र के आत्मा का कोई भी कल्याण कर नहीं सकता। महाव्रत नहीं सही, एक देश संयम, एक देश चारित्र रूपी आप उन 5 अणुव्रत, शिक्षाव्रत और गुणव्रतों को मिलाते हुए 12 व्रतों को धारण करने का प्रयास करें, जो कि दूसरी प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक विभाजित किया जाता है। और सही मायने में जो इस श्रद्धा, विवेक और क्रिया के साथ जैन कुल में जन्मता है वही श्रावक कहने की योग्यता रखता है। कितना ही उस श्रावक के पास श्रद्धा और विवेक हो, अगर क्रियाएं नहीं हैं,
तो वह श्रावक कहलाने की योग्यता नहीं रखता। इसलिए सामान्य रूप से जो जीव इन 12 व्रतों को भी धारण नहीं कर पा रहा है, दर्शन प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा आदि इन 11 प्रतिमाओं का पालन नहीं कर पा रहा है, कम से कम उसे श्रावक कुल के उन 6 आवश्यकों को धारण करना परम आवश्यक है अपने आप को श्रावक कहलाने के लिए। जहाँ श्रद्धा और विवेक के साथ जो भी क्रिया आवश्यक रूप कही है, उसके अभाव में वह श्रावक नहीं है। भगवान कुंद स्वामी उन 6 आवश्यकों में 2 मुख्य आवश्यक कहते हैं। जो 6 आवश्यक इस प्रकार से तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी ने हमें समझाए थे। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक पालन करने वाला ही श्रावक कहलाता है। अन्यथा वह श्रावक कुल में जन्मने के बाद भी एक श्रावक कुल में धर्म पर बोझ के समान है। इसलिए कुंद स्वामी ने इन 6 आवश्यकों में पहले 2 आवश्यक परम और परम उपयोगी श्रावकों के लिए कहे हैं। वह दान और पूजा रूप है। 24 घंटे में श्रावक जो 5 पाप, 4 कषाय और 4 विखताओं के माध्यम से अपने आत्मा में पाप कर्मों का आश्रव करता है, उन पाप कर्मों के आश्रव के बाद उसका निवारण यानी उसका प्रक्षालन या उसकी निर्जरा करने के लिए श्रावकों के लिए सर्वश्रेष्ठ ऐसे 2 ही धर्म कहे हैं, जो कि देव पूजा और दूसरे नंबर पर वह दान। किन्हीं आचार्यों ने पहले दान और फिर देव पूजा कही है। स्वयं के द्रव्य से ही वह 4 प्रकार के संघ को दिया जाने वाला दान कहलाता है। बहुत सारे श्रावक यह मान के बैठे हैं कि हम दूसरे के घरों में जाकर दूसरे के चौकों में से उठाकर सामग्री दे देंगे तो हमारा दान का पुण्य हमें मिलेगा। पर श्रावकों ये भूल ना करे। स्वयं का द्रव्य स्वयं के हाथों से और स्वयं के स्थान पर शुद्धि पूर्वक दिया गया है, तो ही वह दान नाम को, दान संज्ञा को प्राप्त करते हुए आपके जीवन भर के पापों का, आज तक के पापों का प्रक्षालन करने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए कम से कम प्रत्येक श्रावक को जो 4 प्रकार के संघ कहे जाते हैं, मुनि, आरिका और श्रावक श्राविका, ये चतुर्विध संघ कहा जाता है। इन चतुर्विध संघ को औषध, शास्त्र, अभय और आहार ऐसे 4 प्रकार के दान देने से ही वह अनादिकाल से पाप कर्मों का प्रक्षालन या निर्जरा करने के लिए पुरुषार्थ कर सकता है। बिना दान दिए कभी भी कोई भी भगवत्ता को प्राप्त नहीं कर सकता। पर दान का अर्थ कहीं नाम, पटिया या प्रशंसा सम्मान के लिए नहीं, मात्र जैसे प्रातः काल उठकर आपने दिन भर खाए हुए जो सामग्री पेट में रखी है उस मल का जैसे विसर्जन करने के बाद मुड़ के नहीं देखा जाता, सही मायने में वही दान है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये दान की परिभाषाएं बहुत सारे ज्ञानियों ने बदल के रख दी है। दान तो वही कल्याणकारी होता है जो अपने हाथ से देकर हम फ्री हो जाते हैं। ये भी कई सारी व्यवस्थाएं आज देखने के लिए मिल रही है कि बोली ले लो और ज़िंदगी भर उसके हफ्ते चुकाते रहो। कहीं भी किसी भी प्रकार से ये आगम की व्यवस्था नहीं है। उतना ही देना चाहिए जितनी शक्ति है, या जितनी शक्ति है उतने ही हिसाब से बोलकर वह तुरंत दान महाकल्याण रूप कार्य होता है। अन्यथा जब तक वह दान का द्रव्य घर में रखा है या बैंक आदि किसी स्थान में रखा है तो ज्ञानियों वह निर्माल्य की ही कोटि में आता है। इसलिए जितनी जल्दी उस दान के बोझ को उतार कर रख देंगे उतना ही आपको विशेष पुण्य का आश्रय होगा। इसलिए दान रूपी धर्म श्रावक का आद्य कर्तव्य है और
उस दान और पूजा से ही श्रावक की पहचान होती है। ये भी भूल श्रावक वर्य ना करे कि जो देव पूजा कही है वह देव पूजा भगवान के लिए या किसी पंच परमेष्ठी के लिए नहीं, अपितु आपके स्वयं का द्रव्य सदुपयोग में लग जाए, इस अपेक्षा से ही द्रव्य भाव पूजा पूर्वक द्रव्य पूजा कही है। अगर द्रव्य नहीं चढ़ाया जा रहा है तो तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी कहते हैं कि वह महान लोभी जीव है जो थोड़ा सा भी द्रव्य समर्पित करना नहीं चाहता। ये विवेक पूर्वक द्रव्य का शोधन करते हुए जो अष्ट द्रव्य से पूजा करने का विधान आगम में कहा है, वही सही मायने में देव पूजा के क्रिया को समझने का या भाव पूजा तक पहुँचने का साधन है। भाव पूजा उनके लिए कही है जिनकी द्रव्य चढ़ाने की योग्यता नहीं है, जिनका गोत्र ठीक नहीं है, जो महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते, उनके लिए ही द्रव्य ना चढ़ाते हुए मात्र भावना भाते हुए भाव पूजा की व्याख्या की है। जैसे तिर्यंच है या अन्य किसी गोत्र में जिनको महाव्रत धारण करने की या महाव्रतियों को आहार देने की शक्ति नहीं होती, ऐसे गोत्र वालों को ही मात्र भाव पूर्वक द्रव्य चढ़ाने वालों की अनुमोदना करने की आज्ञा है। इसलिए हे भव्य जीव, जब तक आप अपने श्रावक के इन दो कर्तव्यों को पालन नहीं करोगे, तब तक आपका बाहर का सब कुछ पुरुषार्थ, चाहे वह धर्म का हो या कोई अन्य क्यों ना हो, वह सब कुछ निरर्थक है। श्रावक की सही पहचान उसके दान और द्रव्य पूजा के साथ भाव पूजा पूर्वक ही है। अन्य कोई भी श्रावक के रूप लिए धर्म आचार भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आप महाव्रत रूपी धर्म को धारण करें, वह शक्ति नहीं है तो अणुव्रत धारण करे, दूसरी प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक धारण करे, वो भी संभव नहीं है तो कम से कम 6 आवश्यक और 6 आवश्यकों में 2 आवश्यक दान और पूजा, इनको प्रतिदिन करने से ही आपके धर्म का उत्कृष्ट रूप से पालन हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भगवान नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, ये जो पंचकल्याणक हो रहा है, ये हमारे पूर्व जन्म के कुछ पुण्य है जो हम लोग इतने जल्दी से इस कार्यक्रम को कर सके। और भगवान, हमने विद्यासागर महाराज जी को सौसर में आए थे, उस समय में आहार के लिए 1 दिन का चौका लगाया था। तो उस चौके में विद्यासागर महाराज जी हमारे चौके में आके हमारे सामने खड़े हुए थे, तो उसका पुण्य पूर्व जन्म का है। भगवान समझाइए भगवान। हे भव्य, जो जीव वर्तमान में दान पूजा रूपी धर्म करता है, वह नियम से पूर्व पर्याय से इस पुण्य को संजो कर लाता है। क्योंकि धन दौलत तो बहुत सारे जीवों के पास हुआ करती है, पर जिसने पूर्व पर्याय में पुण्य और वर्तमान में उस पुण्य का उपयोग पुनः पुण्य कार्यों में अर्थात पुण्यानुबंधी पुण्य रूप किया है, वो ही नियम से ऐसे श्रेष्ठ अनुष्ठान और निर्ग्रंथ गुरुओं को दान रूप श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। ये पक्का है, पिछले पर्याय का पुण्य का उदय नहीं होता, वर्तमान की काल लब्धि नहीं होती और पुरुषार्थ आपका नहीं होता, और कुछ सालों से लगातार जो भावना समाज ने भाई थी वह ना होती, समाज की एकता ना होती, तो शायद इतना महान अनुष्ठान इतने 15-20 दिन के तैयारी में इतने उत्कृष्टता से ना हो पाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुरुवर, आप मेरे लोधीखेड़ा में पधारे, हम लोग धन्य हो गए और इतना अच्छा पंचकल्याणक हुआ, उसका हम लोगों ने बहुत कुछ ग्रहण किया और आगे आपसे और ग्रहण करने की आशा रखूंगी। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम लोग स्त्री पर्याय कैसे छेद सकें और श्रावक बनकर हम अपना मोक्ष का कल्याण कैसे करें। जैसे आपने बताया था, शची इंद्राणी पहले मोक्ष चली जाती है, माता भगवान की माता के पहले उनको मोक्ष प्रदान होता। मैं ये भावना पाऊंगी कि मुझे भी एक भाव में मोक्ष प्रदान हो, ऐसे मुझे कुछ आप बताइए, मेरी शंका का समाधान करिए गुरुवर। हे भव्य, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कार्यों तक ले जाने के लिए निमित्त बनती है। इसलिए
जो ये आपकी श्रेष्ठ भावना है स्त्री पर्याय का छेद करते हुए आत्मकल्याण करने की, वहाँ सबसे पहले आपको अपने जो कुछ विपरीत अभिनिवेश है, विपरीत अभिप्राय है, उनको हटाते हुए समीचीन तत्वों पर सम्यक श्रद्धान करने की और तद्रूप क्रिया में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। क्योंकि चाहे वह सची पर्याय को प्राप्त करने वाला जीव हो या तीर्थंकर माँ की पर्याय को प्राप्त करने वाला जीव हो, वहाँ तक वह कैसे पहुँचा है ये भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र कोरे भावों से, कोरी भावनाओं से कोई भी उन पर्यायों को प्राप्त नहीं होता। ऐसा तीर्थंकर भगवंतों के माध्यम से प्राप्त दिव्य ध्वनि और आचार्य भगवंतों के उल्लेखों से प्राप्त जिनवाणी से सार रूप ये रहस्य उद्घाटित होता है कि स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए आरिका व्रत जैसे महान व्रतों को धारण करना पड़ता है। साथ में उन आरिका व्रतों को मात्र भावों से नहीं अपितु द्रव्य रूप क्रियाओं से भी क्रियान्वित करना आवश्यक होता है। पर यह भी आप ध्यान रखें कि सही मायने में देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग दान रूपी क्रियाओं को जो श्रावक चरितार्थ नहीं करता, जिस प्रकार से आगम में लिखा है उस प्रकार से अगर चरितार्थ नहीं करता, क्रियान्वित नहीं करता, तो वह आरिका क्या, सची क्या और तीर्थंकर पालक की माँ क्या, इन पर्यायों को प्राप्त कर नहीं सकते। इसलिए समीचीन तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन के लिए परम आवश्यक है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक क्रिया, सम्यक चारित्र को आपको प्रदान करने वाला हो सकता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए निर्मल भाव और भावना कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर जब तक जो 6 आवश्यक श्रावक के लिए जिस विधि से कहे हैं उस विधि से पूर्वाचार प्रणीत ग्रंथों के द्वारा पठन पाठन करके क्रियान्वित नहीं किए जाएंगे तो इन पर्यायों को भी प्राप्त करना संभव नहीं है। क्योंकि मात्र क्रियाओं की अनुमोदना करने से काम नहीं होता। कुछ दिन भोजन करने से जैसे काम नहीं बनता, ऐसे ही कुछ दिन नियम लेकर कुछ कार्य करने से नहीं, अपितु जो श्रावक के लिए उत्कृष्ट विधि लिखी है, उत्कृष्ट भावों के साथ लिखी है, उस उत्कृष्ट विधि से ही क्रियाओं को करना, उत्कृष्ट भाव भावनाओं को संजोते हुए उन पदों को प्राप्त करना आवश्यक है। यह पुनः पुनः ध्यान रखे, सची पर्याय या तीर्थंकर माँ की पर्याय को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। वो तो एक भवावतारी या 2-3 भवावतारी होते हैं, वे नियम से मोक्ष जाएंगे, पर मोक्ष जाने के लिए भी उनको पहले मुनिराज बनना पड़ेगा और मुनिराज बनने के लिए जब तक विधि पूर्वक 6 आवश्यकों का पालन नहीं किया गया तब तक मात्र भाव भावनाओं से काम नहीं होता। इसलिए श्रावकोचित जो द्रव्य पूर्वक भाव पूजा कही है, द्रव्य पूर्वक दान देने की व्यवस्था कही है, संयम, तप, स्वाध्याय आदि की भूमिका बताई है, उन सबका आपको यथायोग्य पालन करते हुए कई वर्षों और कई भवों तक अभ्यास करना पड़ेगा। तभी हे भव्य उन श्रेष्ठ पर्यायों को प्राप्त करते हुए आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जिन जिन जीवों के द्वारा जिन आलय में जिन प्रतिमा विराजमान की जाती है, उनके कुल, वंश, परंपरा और उस जीव के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के दिव्य ध्वनि से प्राप्त अद्भुत अमृत वचनों को ग्रहण करते हुए गणधर भगवान आचार्य परमेष्ठी समझाते हैं कि जो श्रावक अपने पुण्य से प्राप्त संपत्ति का सदुपयोग सप्त परम स्थानों में दान रूप करता है, अर्थात जिन बिंबम, जिनागारम, जिन यात्रा, महोत्सवे, इन 4 प्रकार के जो परम उत्कृष्ट स्थान कहे हैं, यानी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करना, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाना, जिनेंद्र भगवान का महोत्सव करना, जिनेंद्र भगवान के तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करना, जिन भवन, जिन आयतनों के लिए दान देना, ये सब कुछ उस श्रेष्ठ परम सप्त स्थानों तक पहुँचाने के लिए निमित्त बनता है। जो सप्त परम स्थानों की प्राप्ति पूर्वक ही तीर्थंकर भगवान अरिहंत और सिद्ध अवस्था को, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, वह मात्र और मात्र इन 7 स्थानों पर दान देने से ही संभव है। ऐसा भी आचार्य भगवंतों ने अपने ग्रंथों में प्रतिपादित किया है कि जो श्रावक, जो भव्य जीव
एक धनिया के पत्ते के बराबर जिन मंदिर और राई के दाने के बराबर भी वह जिन बिंब विराजमान करता है, श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक और समर्पण पूर्वक वह नियम से आने वाले भवों में भगवत्ता को प्राप्त करता ही करता है। पर जब तक भगवान ना बनता है तब तक वह स्वर्ग और मध्य लोक के ऐश्वर्य को और बहुत सारे भोगों को प्राप्त करने वाला होता है। यही आपके लिए सम्यक समर्पण। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मेरी दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला तो यह है कि जब भी पंचकल्याणक मनाया जाता है जहाँ भी हो, उसमें आदिनाथ भगवान यानी आदि कुमार के नाम से या पार्श्व कुमार पार्श्वनाथ भगवान के नाम से मनाया जाता है। ऐसा क्यों कि बाकी तीर्थंकरों के नाम से क्यों नहीं मनाया जाता है? दूसरा छोटा सा प्रश्न ऐसा है महाराज जी कि जब भी पंचकल्याणक में हम नगरी की स्थापना जिसका नाम करते हैं, उसमें अयोध्या नगरी का ही नाम आता है। ठीक है कि आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ है, लेकिन जैसे चंद्रप्रभु भगवान का जन्म चंद्रगिरी में हुआ है, चंद्रपुरी में हुआ है। पुष्पदंत भगवान का जन्म काकंदी में हुआ है, लेकिन सब जगह अयोध्या का ही नाम अयोध्या नगरी करके ही आता है। कृपया सुझाव। शायद आपने अभी भगवान के पंचकल्याणक पर्याप्त मात्रा में नहीं देखे या नहीं सुने। गिनी चुनी ही बातों को सुनकर आपने ये निर्णय करके रखा है कि मात्र अयोध्या का नाम आता है या आदिनाथ और पार्श्वनाथ के ही पंचकल्याणक होते हैं। सबसे पहले ये भ्रांति मिटाने की आवश्यकता है। पंचकल्याणक 24 तीर्थंकरों में से किसी का भी हो सकता है। अक्सर मंदिर में जो मूलनायक होते हैं उनके ही नाम से लगभग सर्वत्र पंचकल्याणक होते हैं। कई स्थानों पर हमने मुनीश्वरनाथ, शांतिनाथ, महावीर भगवान आदि के भी पंचकल्याणक करवाए हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ जिन भगवान का पंचकल्याणक होता है वहाँ उस नगरी का नाम लिया जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक भगवान के जन्म स्थान के रूप में अयोध्या नगरी का उल्लेख मिलता है। या 24 तीर्थंकरों में सर्वाधिक तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ है और उनका पंचकल्याणक है तो अयोध्या नगरी की रचना होगी। जैसे यहाँ पर आपने शायद सुना नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा, यहाँ अयोध्या नगरी की रचना नहीं हुई थी। पहले दिन से नहीं, कई दिन पहले से ही कहा जा रहा था कि यहाँ बनारस नगरी, काशी नगरी की रचना होने जा रही। तो जहाँ जिस तीर्थंकर भगवान का पंचकल्याणक होता है, जन्म कल्याणक आदि होता है, उसी नगरी की रचना की जाती है, नाम भी उसी का रखा जाता है। आपको और सारे रेफरेंस और संदर्भ पढ़ने समझने की आवश्यकता है कि कहाँ पर कौन से भगवान का कैसा क्या होता है, क्योंकि ये नियोग है पंचम काल, और पंचम काल का नहीं, हुंडावसर्पणी काल का, कि जहाँ अयोध्या को छोड़कर अन्यत्र स्थानों पर वह तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। हुंडावसर्पणी काल को छोड़कर अन्य कालों में मात्र अयोध्या में ही जन्म होता है और शिखर जी में ही निर्वाण होता है। ये 24 तीर्थंकरों का नियोग है। वर्तमान में हुंडावसर्पणी काल के प्रभाव से ये कुछ विपरीतता या अन्य स्थानों में जन्म और निर्माण आदि देखने के लिए मिल रहा है। पर ये भी ध्यान रखें, आप जहाँ जहाँ पंचकल्याणक हो चुके हैं वहाँ की पत्रिका, वहाँ का रेफरेंस और वहाँ का सब कुछ खोजने का प्रयास करें कि जहाँ जिस भगवान का पंचकल्याणक होता है उनके ही जन्म स्थानों को ही वहाँ पर किया जाता है। और कई सारे स्थानों पर चंद्र प्रभु के भी हुए हैं, शांतिनाथ, मुनीश्वरनाथ आदि अनेक तीर्थंकरों के होते हैं। तो जहाँ जैसी समाज की अनुकूलता होती है, उनकी भावना होती है, उनको देखकर गुरु राजों का आशीर्वाद आगे प्राप्त करते हुए ये सब कार्य तय किए जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जीव अपने विशुद्ध परिणामों के कारण गुणस्थानों में आगे आगे बढ़ते जाता है, पर एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है जहाँ कालक्षय और भवक्षय हो जाता है, तो वो किस कारण से होता है? मात्र भावों की विशुद्धि से ही नहीं, अपितु गुणस्थान की परिभाषा करते हुए तीर्थंकर भगवंतों के उपदेश से प्राप्त रहस्य को समझाते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो मोह और योग की मिश्र अवस्था जीव के भावों के परिणामों में दिखाई देती है, वही गुणस्थान कहलाता है। दो शब्द मुख्यतः समझने होंगे, योग और मोह की
जो मिश्र अवस्था बनती है परिणामों की विशुद्धि अशुद्धि आदि के रूप में, वह गुणस्थान के रूप में कही जाती। और जब वह विशुद्धि बढ़ते बढ़ते वह जीव 7वें 8वें 9वें 10वें गुणस्थान तक पहुंचता है, वहाँ जिस प्रकार के उसने श्रेणी प्राप्त की है, 2 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख आगम में मिलता है, एक उपशम श्रेणी और एक क्षपक श्रेणी। अगर 7वें गुणस्थान के अंतिम समय में जीव ने उपशम श्रेणी प्राप्त की है तो वह 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में उपशांत मोह नाम के गुणस्थान को प्राप्त करता है। और अगर उसने क्षपक श्रेणी मांडी है, क्षपक श्रेणी प्राप्त की है, तो वह 10वें गुणस्थान से सीधे 12वें गुणस्थान 13वें 14वें मोक्ष को प्राप्त करता है। पर चूंकि 11वें गुणस्थान का जैसा नाम है उपशांत मोह, जो मोह और योग के कारण से गुणस्थान बन रहा था, वहाँ 11वें गुणस्थान में यानी 10वें के अंत समय में मोह का उपशम हुआ। उपशम यानी दबाना। और स्वाभाविक सी बात है, जो भी दबाया जाता है वो कभी ना कभी उछल के आता ही आता है। वहाँ मोह का उपशम हुआ है, तो उपशम होने पर जो दब गया है वो कभी ना कभी उदय में आएगा। जो 12वां गुणस्थान क्षपक श्रेणी वाला प्राप्त करता है, वह कर्मों का या मोह का पूर्ण नाश करने के कारण पुनः वे उदय में आएंगे नहीं। 11वें गुणस्थान का ये नियोग होता है कि भवक्षय या कालक्षय के कारण से वह नियम से उस 11वें गुणस्थान से नीचे और बढ़ता है। वह 6वां भी, 5वां भी, 4था भी या पहला भी गुणस्थान उस जीव का हो सकता है। जैसे उस समय पर जीव के परिणाम गिरते समय होते हैं, क्योंकि गिरने का ही गुणस्थान तय है, वहाँ से कहाँ कैसे पहुँचेगा ये भावों की विशुद्धि। दबे हुए जो मोहनी, 2 प्रकार के मोहनी कर्म होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी तो 4थे में गया, पर चारित्र मोहनी जो 10वें गुणस्थान में दबाया गया है, पुनः ध्यान रखना, जो भी दबाया जाता है वो कभी न कभी उछलता है। तो जब वह उदय में आता है, दबाने का अर्थ कोई गेंद जैसा नहीं, कर्म प्रकृतियों पर ध्यान के माध्यम से, अंतरंग विशुद्धि के माध्यम से पुरुषार्थ करके उससे कम किया जाता है, दबाया जाता है। और जैसे ही वह लंबे समय तक दबाकर किसी को भी नहीं रखा जाता, प्रकृति भी कहती है, व्यक्ति हो वस्तु हो, लंबे समय तक दबा के नहीं रखा जाता, कभी ना कभी विस्फोट होता है, फूटता है। ऐसे ही कर्म प्रकृतियों को जब 11वें गुणस्थान में दबाया गया, वह ऐसे 2 निमित्त वहाँ प्राप्त होते हैं जिसके माध्यम से वह पुनः दर्शन मोहनी नहीं, चारित्र मोहनी का उदय, जो कि कसाय रूप आदि कहा जाता है, वो आने से पुनः जीव वहाँ से नीचे गिरता है। ये 11वें गुणस्थान का नियोग कह दे या 11वें गुणस्थान में पहुँचने वाले जीव के भावों की तत्क्षण रूप उत्पन्न होने वाली अशुद्धि कह दे। ये सिद्धांत की अपेक्षा से कालक्षय यानी उसका समय भी निर्धारित है, 48 मिनट में ही नियम से उसको कालक्षय यानी समाप्त हो जाएगा काल, तो नीचे आना पड़ेगा। या कई बार ऐसा होता है कि आयु यानी भव, जो आयु था, आयु का द्रव्य या आयु कर्म था, वह समाप्त हो गया, तो उसमें मृत्यु 11वें गुणस्थान में ना होने के कारण से वहाँ नीचे आना पड़ता है। ये बहुत सारा समझने जैसा सिद्धांत का विषय है, पर इतना समझे 11वें गुणस्थान में कर्मों को दबाया जाता है और दबने वाला कभी ना कभी निमित्त मिलने पर उछलता है। तो ये 2 निमित्त मिलते हैं, एक भव का समाप्त हो जाना यानी आयु समाप्त हो जाना, और काल यानी अंतर मुहूर्त समाप्त हो जाना। इन दोनों में से कोई निमित्त मिलने पर नियम से वह 11वें गुणस्थान से नीचे 6वें 5वें 4थे या पहले गुणस्थान को प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक तो महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें यह सब सुनकर लगता है कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूँ, पर ऐसा दृढ़ अटल श्रद्धा विश्वास नहीं है, इसके लिए क्या करें? जैसे घर में कोई माँ मात्र बच्चों को यही कह दे कि इसी दूध में घी है, इसी दूध में घी है, इसी दूध में घी है, कहने से जैसे दूध में घी का स्वाद ज्ञानी नहीं आता, ऐसे ही मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसे कहने मात्र से उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। दूध को प्रक्रिया करके दही, मक्खन और घी तक पहुंचाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जो सिद्ध अवस्था, परमात्म दशा शक्ति से मेरे अंतरंग में है, उसके प्रकटीकरण के पुरुषार्थ को करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस समय
जीव या किसी भी द्रव्य की जैसी पर्याय होती है, उसके लिए उसी पर्याय की अनुभूति होती है, दूसरे किसी पर्याय की नहीं। दूध पीते समय कितना ही आप कहते रहना कि इसमें घी है, इससे ही घी बनेगा, दूध पीते समय घी का स्वाद जैसे नहीं आता, ऐसे ही अशुद्ध संसारी अवस्था में वह सिद्ध जैसी अनुभूति होना संभव नहीं है। पर इसको आज तक व्यक्ति ने मात्र शब्दों में सुना है, ग्रंथों में पढ़ा है, उसे कभी प्रैक्टिकल करने का प्रयास नहीं किया। जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज 12 तपों के माध्यम से अपनी आत्मा को तपाने का प्रयास करते हैं, दूध भी तपाने पर घी की ओर अग्रसर होता है, ऐसे ही हम आत्मा को भी तपाते हुए परमात्म शक्ति का अनुभव करने की संभावना होती है। जब तक ये प्रैक्टिकल हम जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक किसी भी प्रकार से हे भव्य जीव, आपको उस आत्मा रूपी परमात्मा की अनुभूति या प्रकटीकरण होना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।